अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने वादा किया था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा सेक्शन ए बी एंड सी। तो आज की वीडियो में मैं सेक्शन ए एमसीक्यूज भी पूरा सॉल्व करूंगा, इसके न्यूमेरिकल हैं कुछ वो भी सॉल्व करूंगा, टेस्ट यूर सेल्फ जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा और इसके नोट्स भी दूंगा आपको, क्योंकि बच्चे नोट्स डिमांड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट नोट्स तो आपकी किताब ही होती है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए ये देखिए मैंने नोट्स जो हैं ये खुद भी बनाए हैं, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। और ये एक बड़े अच्छी नोट्स हैं, पहले भी मैं इनका लिंक दे चुका हूँ पूरी बुक का, तो ये इसका लिंक दोबारा इस वीडियो में भी दे दूंगा। ये बड़े अच्छी नोट्स हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसमें मौजूद है। ठीक है, तो आज मैं टेस्ट योर सेल्फ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल हैं वो भी सॉल्व करूंगा। और अभी हम सबसे पहले इसकी जो है ये सेक्शन ए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तमाम सब्जेक्ट की जो सोल्यूशन वीडियो हैं वो अपलोड हो रही हैं। ये जो है सेक्शन ए इसके अंदर जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं, तो बच्चे ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम आए, तो आप समझिएगा इससे मिलते जुलते अगर और भी आए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। और जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके एंड पे मैंने खुद भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हैं, क्योंकि अभी भी शायद इस दफ़ा भी एमसीक्यूज ज़्यादा हों, 50% हों, तो एमसीक्यूज की आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इस एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज है, पहला, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करें तो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है ये एटॉमिक मास ही होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ आपको। इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विल बी। तो 19 अगर उसका किसी भी का प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन का नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन भी इतनी है, तो 19 इलेक्ट्रॉन को अगर आप कन्फिगर करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझोगे ये के एल और एम ये है, क्योंकि 8 और 10 और 19, तो 19 यहाँ पे बनता है। तो इस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले में बताया हुआ आपको कि जो सब शेल की डिवीजन है वो एस पी एंड डी इस तरीके से होती है। तो जो पहला शेल होगा कि उसके अंदर तो सिर्फ सब शेल ऐसे ही होता है, तो उसकी उस लिहाज से अगर कन्फिगर करेंगे तो इसका ये राइट आंसर बनता है। इसके पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ द पोटाशियम इज 39 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी। न्यूक्लियन नंबर का मतलब है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास 39 है, तो आपको याद पता होना चाहिए पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 39 में से 19 को माइनस करोगे तो 20 राइट आंसर है। आइसोटॉप्स कार्बन इज द प्रेजेंट इन द अबेंडेंस ऑफ नेचर। ये आप टॉपिक में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कि नेचर में कार्बन कितने परसेंट होता है, तो 98.8% होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। Which one of the following is the most penetrating? Neutron, right answer. How many subshell in L shell? मैंने आपको पहले बताया K में एक होता है, L में दो होते हैं, P and T, और इसके बाद M जो नंबर 3 है उसमें 3 होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा इसके नंबर ऑफ सब शेल भी उसी लिहाज से बढ़ते हैं। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। De Broglie extend the wave particle duly to electron in। ये अगर आपने टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा। बच्चे पढ़ाते हैं कि बच्चे समझते हैं कि ये हम उनको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, भाई आप बुक जब तक पढ़ोगे नहीं आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो ये 1923 में डी ब्रोय ने ये थ्योरी पेश की थी। नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एल्युमिनियम फॉयल उसने यूज की थी। विच रेज आर यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। एक्सरे, आपको पता है हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे ये रेज यूज होती है, एक्सरेज यूज होती हैं। सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। आपकी बुक के अंदर इसका आंसर मौजूद था, ये देखें। और वैसे मैंने इसे जो न्यूमेरिकल करवाए उसमें भी एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर भी ये इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर आइसोटोप्स का बनाया गया है। तो ये आइसोटोप्स दो होते हैं क्लोरीन के, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम होता है, 35 एक का एटॉमिक मास होता है और दूसरे का 37 है। ये पूरी इसका ये राइट आंसर है, मैं इसको ऑलरेडी आइसोटोप्स वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल देन, ये एक न्यूमेरिकल है भाई। ये आपको एक हिंट्स दिए गए हैं कि एम शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये आपने बताना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी और
नेम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम, उस एलिमेंट का नाम क्या है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया पूरा। पहला इसका आंसर तो ये है, ये एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। तो उसके अंदर एटम शेल में यहाँ पे मैं 5 मिस कर गया। 5 अगर उसके एम शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एम शेल में 5 तब होते हैं, पहले के उसने भरा होगा, ये देखें यहाँ पे के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, ये फार्मूला मौजूद है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। के में 2 थे, एल में 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए। अब एम में वो कह रहा है 5 हैं, तो 5 अगर एम में है तो इसका मतलब है टोटल उसमें कितने बनेंगे, 8 to 10 और 5 15, तो इलेक्ट्रॉन 15 हुए। तो इलेक्ट्रॉन 15 हुए तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 15 हो गया, प्रोटॉन भी 15 होंगे। तो पहला जो आंसर है इसका, ये जो आपका सवाल है इसका जो पहला आंसर है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 15, फाइंड द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा 15। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने वैसे एक्सप्लेन की हुई है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे इसकी लिख दी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये देखें आप जमा करें तो ये पूरे 15 हो जाते हैं, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है, और ये मैंने नीचे इसके के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 8 होंगे और एम शेल में 5 होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सब शेल की डिवीजन है और ये शेल की डिवीजन है, ये इसका राइट आंसर है। और ये कैसे हुआ है, ये देखें पहले में के थे, के में 2 थे, एल में 8 और 5 15, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये अगला सवाल था आपका कि नेम द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम क्या है, तो भाई ये फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, वो क्या होता है फास्फोरस होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये पूरा मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। नेम द एलिमेंट, यहाँ पे क्या आएगा फास्फोरस आएगा, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर 15 आएगा। जस्टिफाई द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज़ डिफेक्ट, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं उसके अंदर भी इसका आंसर मौजूद है। डिस्क्राइब वेव पार्टिकल ड्यूली ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ये भी पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, हर सवाल का जवाब मैं आपकी इस टॉपिक में दे चुका हूँ, और आपके जो न्यूमेरिकल ये आपके नोट्स हैं इसके अंदर भी इसका जवाब मौजूद है। ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जिसका मैं समझूंगा कि आपको नहीं आता। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शेल जो होता है वो जो मेन इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन होती है वो KLRM होती है। अब हर जो शेल है उसके अंदर सब शेल होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, आपको पूरी समझ आ जाएगी। हाउ द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की 2 आइसोटोप्स हैं, तो वो कह रहे आर सिमिलर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये एक आइसोटोप्स है, ये दूसरा आइसोटोप्स है। तो ये भाई इनके अंदर सिमिलरिटीज ये है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, और इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये देखिए इसका एटॉमिक मास 16 है और इसका एटॉमिक मास 17 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। राइट डाउन द नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल देयर मासेस इन AMU विद देयर यूनिट चार्जेस। ठीक है, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल एंड देयर मासेस इन AMU, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो शुरू में हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हर एक का मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था। सेक्शन C जो है इसके अंदर भी ये तमाम सवालों के जो जवाब मौजूद हैं सिवाय आखिरी सवाल के। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सारे सवाल मैं टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। ये एक न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एलिमेंट गिवन है, उनके आपको एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी। थोड़ा सा ये गौर करें, ये जो नीचे होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर है ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर डिनोट होता है Z से और एटॉमिक मास डिनोट होता है A से। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो भाई ये नीचे जब सब के नीचे जो लिखा हुआ है ये इनका एटॉमिक नंबर है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है यही प्रोटॉन है यही इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये जो सवाल है हाउ मेनी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका जवाब तो ये है, इसके ये जो पहले वाला फेरिक है इसमें 26 प्रोटॉन होते हैं और 26 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाता तो एटॉमिक नंबर भी 26 ही था एटॉमिक। और आपको न्यूट्रॉन पूछे गए हैं तो आपने ऊपर वाले से 56 से 26 को माइनस कर देना है। मैंने ये यहाँ पे पूरा किया हुआ है, आप ये देख लो।
ये अब ये 26 है आपके पास, पहले वाला फिर तो ये 56 है, तो 56 इसका एटॉमिक नंबर भी यही है और एटॉमिक मास भी यही है, ठीक है। और एटॉमिक मास जो है वो 56 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी यही है, प्रोटॉन भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी यही है। एटॉमिक मास इसका 56 है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन निकलते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z। तो ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है उसे 26 को नीचे वाले एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। सब के अंदर ऐसा ही है। ये जो नीचे वाला है ये इसका एटॉमिक नंबर भी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी यही है। 17 में से 18 को माइनस करेंगे 9 आंसर आ जाएगा। क्लोरीन का भी ऐसा ही है। 37 इसका एटॉमिक मास है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और न्यूट्रॉन जो है वो आप ये ऊपर इसका 37 था यहाँ पे मिस हो रहा है। 37 में से 17 को माइनस करोगे 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह यूरेनियम है, ये नीचे 92 इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी यही है। तो 235 से 92 को माइनस करोगे तो आपके पास इसके न्यूट्रॉन निकल आएंगे। सेम कार्बन के साथ ऐसे ही 11 में से 6 को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे और ये 6 इसका प्रोटॉन भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी यही है, ठीक है। तो ये इसका था आपका ये न्यूमेरिकल। अब एक सवाल है आप लोगों का जी कि इसका टेस्ट योर सेल्फ। अच्छा, ये बीच में कुछ सवाल थे, उनके जवाब ये देखे मैंने यहाँ पे लिखे थे। जिस तरह यूजेस ऑफ वो थे आइसोटोप्स, तो भाई आपका ये मैंने आपको दिखा दूं कि ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आप अपनी बुक से देख सकते हो। इसी तरह आपका ये टेस्ट योर सेल्फ, ये एक सोल्यूशन वाला टेस्ट योर सेल्फ था, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो भाई अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैंने देखो एक्सप्लेन आगे कर दिया है। अगर 8 उसमें इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये 81 कहाँ से आ गया, 8 ही होना था, Z इज इक्वल टू 8, ठीक है, गलती से लिखा गया 81, ठीक है। तो उसके बाद था फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ क्लोरीन विच हैज 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो 18 और 17 को प्लस कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा 35। ये 1 का मतलब है पहले वाले का, ये एक आंसर है। ये 2 का मतलब है ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। ए तो ए इज इक्वल टू होता है Z प्लस एन। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को जमा करोगे, ठीक है, तो वो आपका एटॉमिक मास निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्वाल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें 27 होते हैं, प्रोटॉन इसमें 20, प्रोटॉन भी 27 ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है इतने ही प्रोटॉन भी होंगे, और न्यूट्रॉन इसमें 32 होते हैं। डू यू नो एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स आइटम। तो यस, हाइड्रोजन जो है उसका जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। देखिए, अगर जिस बच्चे ने ना ये टॉपिक पढ़े हैं और वीडियोस देखी हैं, वो ये टेस्ट योरसेल्फ सारे खुद ही कर लेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दो टेस्ट जो मुझे थोड़े से लग रहे थे कि शायद आपको ना आते हों, तो उसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एस शेल। तो एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन एल शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 11। तो भाई एटॉमिक नंबर उसका 11 है, तो पहले वाले के में कितने होंगे, 2 होंगे। तो 11 में से 2 को माइनस करो, तो 11 में से 2 करो माइनस करो तो कितने होते हैं, पीछे 9 रह जाते हैं। तो एल के अंदर तो 8 ही होंगे ना, ठीक है, एल के अंदर कितने होंगे, 8 होंगे। अब एक बच जाएगा, ठीक है, तो वो आगे जाएगा एम में, ठीक है। तो 8 एल के अंदर तो 8 ही होते हैं। ये पूरा मैंने आपको इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विच शेल फिल्ड फर्स्ट एंड वाई। तो सबसे पहले के शेल जो है उसके सब शेल फिल होते हैं, क्यों, सबसे पहले लो एनर्जी लेवल वाला जो है सब शेल वो फिल होता है। ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन बोथ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर द कम्प्लीटली फिल्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैम। तो के और एल दोनों अगर फिल हो जाएं तो के में 2 होते हैं और एल में 8 होते हैं, तो 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये अगर आपने समझे होंगे तो ये खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट योर सेल्फ का मतलब ही यही है कि आपको कितना सारा समझ आए। अगर आपको समझ आए तो ये आप खुद सब। विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ट्रिटियम उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। वाई डू
isotopes of same element have सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए होती हैं कि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो मास डिफरेंट होगा, जब मास डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये हर सवाल का जवाब तकरीबन जो है वो मैंने दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इसके नोट्स ये जो है ये मैंने खुद भी नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स, इन दोनों नोट्स का मैं आपको पीडीएफ लिंक दे देता हूँ, और इनके आप तमाम सवालों के जवाब जो है इसमें मौजूद हैं आपके। ये भी नोट्स हैं, आपको जो जहाँ से ईजी लगे भाई वहाँ से आप याद कर दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये इसमें भी आपके तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो जो आपको ईजी लगे, बुक्स ईजी लगे, नोट्स ईजी लगे, जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से याद करो। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको आपकी सहूलत के लिए एंड पे इसके जो आखिरी है इसमें एमसीक्यूज़ भी बना दिए। आपने कोशिश करो ना ये खुद सॉल्व करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए हैं। ये कितने सारे हैं, ये 21 हैं। ठीक है, तो आप अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सहूलत के लिए ये दे दिए हैं। सवाल आपने इनको खुद करना है बुक पढ़ के। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।